Welcome back now in the class 12 NCRT. Class 12 NCRT वेक्टर अलजेब्रा। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है। तो सबसे पहले हम वेक्टर का डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। वेक्टर के डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called vector denoted by AB bar or simply as A। तो कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो वैल्यू होता है, उसका वैल्यू दिया होता है, साथ में उसका डायरेक्शन भी दिया होता है, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। सपोज दैट अगर कोई फुटबॉल का प्लेयर अगर बॉल को अपने पूरे फोर्स के साथ मार रहा है, तो उसका फोर्स प्लस उसका डायरेक्शंस, तो हो जाएगा वेक्टर का डेफिनेशन सही। तो ये हमारा वेक्टर का डेफिनेशन है। तो वेक्टर जो हमारा इस तरह हम इसे इंडिकेट करते हैं नाउ ए एंड बी। तो ए हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज हमारा टर्मिनल पॉइंट। ए एंड बी के बीच में जो हमारा है, यहाँ पर बीच में हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर डिनोटेड हम इसे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर करेंगे और ये बार। तो ये हमारा वेक्टर का डेफिनेशन हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के बारे में जाएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर में हमारा क्या है, कोई वेक्टर हमारा दिया है जो कि इनिशियल पॉइंट हमारा ओ है एंड टर्मिनल पॉइंट पी है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया। तो इनिशियल पॉइंट ओ हो गया एंड टर्मिनल पॉइंट पी। तो ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ओ पी, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और इसमें जो हमारा इसका पोजीशन हमें शो करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, ये हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। नाउ सेकेंड इज डायरेक्शंस कोसाइंस। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस हमें अगर फाइंड आउट करना है वेक्टर में, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कोई वेक्टर होगा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हो गया, इनिशियल पॉइंट ओ एंड टर्मिनल पॉइंट पी। तो इस पे हमारा जो एंगल है, इस पे ए ओ पी हमारा एक एंगल मेक कर रहा है, वो है अल्फा एंगल, एंड बी पी इज हमारा। We discuss now types of vector. Now in which total 6 types of the vector. First is the zero vector. तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर whose initial and the terminal point cosines is called the zero vector। जहाँ पे जिस वेक्टर में हमारे को इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट ए एंड हमारा जो है टर्मिनल पॉइंट बी, अगर दोनों एक ही जगह पे जाके मिलते हैं तो वो हमारा हो गया जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम इस तरह डिनोटेट करते हैं, जीरो बार। नो सेकेंड इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम उसे कहते हैं जिस वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब एक, जिसका वैल्यू 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। नाउ को इनिशियल्स वेक्टर। नाउ थर्ड इज द को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल्स पॉइंट। जिस दो या दो से अधिक जो वेक्टर होते हैं, उसका अगर इनिशियल पॉइंट अगर सेम हुआ तो उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। एंड फोर्थ इज अ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर हमारा 2 और मोर, 2 और 2 से ज़्यादा वेक्टर जो होते हैं उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। यदि दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर वो पैरेलल हो दोनों वेक्टर, तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इरिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं। ना इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होता है 2 वेक्टर ए एंड बी आर सेड बी टू इक्वल वेक्टर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड।
दो वेक्टर ए और बी, अगर दोनों का जो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसे हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, उसे हम ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डिनोट करते हैं। नाउ निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर जो होता है हमारा ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज अ सेम, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो and given vector direction is opposite to that if it is called negative vector। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो बट उसका जो डायरेक्शन हो अलग हो तो उसे हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं। निगेटिव वेक्टर को बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी डिनोटेट करते हैं। तो ये वेक्टर की कुछ डेफिनेशन, वेक्टर के कुछ टाइप।